हसन नवाज से और आगे उसने वो रकम अदा की। वो पैसा बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने हुक्म दिया उसको कि वो पाकिस्तान लेके चले, पर वहाँ पे शर्त उन दो पार्टियों के दरमियान ये थी कि वो खुफिया रहेगी अग्रीमेंट। वो पैसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और कोई आंध्र प्रदेश या बिहार या दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, और वहाँ से पैसा वो पाकिस्तान के ख़जाने में गया, जहाँ पे सरकार उस पर मुनाफा भी कमाती रही है। इस सारी चीज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा या अल-कादिर ट्रस्ट का क्या इसमें अमल दखल? कोई दूर दराज से नहीं। उस शख्स को सिर्फ और सिर्फ इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को टारगेट किया गया क्योंकि वो मर्द मुजाहिद, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई। शौक पीटीआई रहनुमा उमर अयूब बात कर रहे हैं। एनसीए, नैब, सारे के सारे जो है ना वो इदारों के बारे में बात करते जा रहे हैं वो, और इस केस के फैसले के बारे में भी वो बात कर रहे हैं, मान कुछ नहीं रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, इसी के ऊपर बात करेंगे। माहिर कानून हमें ज्वाइन कर रहे हैं, याहिया अफरीदी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। याहिया साहब, बड़ा ज़रूरी है इस पर जो कानूनी आरा है वो शामिल करना। उमर अयूब की भी गुफ्तगू आपने सुनी है, बताइएगा कि जो रिमार्क्स सामने है, जो हुक्म सामने है, उसमें सज़ा तो सुना दी गई है और ये कहा गया कि इस्तिग़ासा ने एक भी जो अपना जो नैब है वो मुकम्मल तौर पर अपना जो ये पूरा केस है प्रॉपर तरीके से सामने रख पाया है। क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस रहे हैं उसमें से ये अल-कादिर का जो अल-कादिर ट्रस्ट जो केस था, ये सबसे स्ट्रॉन्ग केस था, ये सबसे सीरियस केस था, क्योंकि इसके अंदर जितने एविडेंस सामने आ रहे थे वो पहली स्टेज से ही आप ले ले, जिस तरीके से कैबिनेट से अप्रूवल ली गई, किस तरीके से शहजाद अकबर साहब को यूके भेजा गया, वो यूके में जो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के बनते थे, पाकिस्तानी अवाम के बनते थे, और ये तो यूके और एनसीए ने भी डिक्लेयर किया था कि ये जो पैसे हैं ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं, लूटे हुए पैसे हैं। उनको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज की लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट किया गया, एडजस्ट करने के बाद कैबिनेट को कहा गया कि आपने अप्रूव करना ही करना है, आप ना पढ़ सकते हैं, ना आप देख सकते हैं, ना आप बहस कर सकते हैं, आपने अप्रूवल देनी है। तो ये तो साबित करता था कि इमरान खान बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपनी कैबिनेट से छुपाया, उन्होंने पाकिस्तान के अदारों से छुपाया, और उन्होंने अवाम का जो पैसा है वो बजाय कि अवाम की जेबों में वापस जाता, उन्होंने एक लुटेरे को ही वापस कर दिया। तो सबसे पहली मिस यूज ऑफ अथॉरिटी तो साबित हो रही थी उसी दिन से जब ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट जो है एनसीए के साथ साइन किया गया। और उसके बाद देखें किस तरीके से एक अल-कादिर ट्रस्ट बनाई जाती है और उसको जमीनें दी जाती हैं, उस जमीनों के अवज कोई पैसे नहीं दिए जा रहे। तो उससे साबित हो रहा था कि ये सारी एक कनेक्शन डेवलप हो रहा है कि किस तरीके से 190 मिलियन पाउंड आपने जो है वो एक चोर के जो अवाम के पैसे थे वो आपने माफ करवाए, और उस माफी के बदले में आपने जमीनें और आपने ये सब कुछ, ये ज्वेलरियां और ये तोशाखाना का जो हमने केस देखा, तो ये सारी के सारी जो एविडेंसेस थे ये कंबाइन करके साबित कर रही थी कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने मिस अप्रोप्रिएट भी किए हैं फंड्स, अपनी अथॉरिटी को भी मिस यूज किया है, और इलीगली ट्रांसफर भी किए हैं। जो अवाम का पैसा था वो एक फंड के अंदर जिसका कोई ताल्लुक नहीं था उस 190 मिलियन पाउंड के साथ। क्योंकि अगर आपको याद हो तो एनसीए ने ये डिक्लेयर किया था कि ये करप्शन और ब्राइबरी का पैसा है, और जब शहजाद अकबर साहब से पूछा जाता था कि ये पैसा कहाँ जाएगा तो वो कहते थे ये पैसा हुकूमत के पास जाएगा। लेकिन बजाय कि हुकूमत के फंड में जाता, हुकूमत के अकाउंट में जाता, वो पैसा किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया, और उसके ऊपर जब पूछा गया तो कहा गया कि जी सुप्रीम कोर्ट भी तो पाकिस्तानी अदारा है, सुप्रीम कोर्ट भी तो पाकिस्तानी है। तो देखिए ये सारा का सारा साबित कर रहा था कि आपने सब कुछ छुपाया, और ये एक इंटेंशनल और डेलिबरेट तरीके से छुपाया गया। और इसकी सिर्फ रीजन ये थी कि आप किसी शख्स को फेवर देना चाह रहे थे ताकि फिर वो आपको फेवर दे, और वो फेवर फिर आपको नजर आए, घड़ियों में नजर आए, ज्वेलरीज में नजर आए, आपको वो जमीनों में नजर आए। साथ रहिए, शिबली फराज साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, सभा के नाज़रीन को दिखाते हैं। इमरान खान वो भी साबित कदम है, हम भी साबित कदम हैं। हम इनको इंशाल्लाह दूसरी कोर्ट्स में ले जाएंगे, जिस तरह के माजी के केसेस, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो इद्दत केस हो, कोई भी हो, उसको अदालतों ने बाहर फेंका, क्योंकि ये सारे सियासी केसेस हैं जो कि इमरान खान से लेकर उसकी नीचे तक उसकी पार्टी के कारकुनों पे बनाए गए हैं। इंशाल्लाह सुबह ज़रूर होगी। हम साबित कदम हैं, हम कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, उसी के अंदर ही हम खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि हम भी साबित कदम हैं, और इससे पहले के जो कुछ केसेस हैं उनका उनकी जानिब से हवाला दिया गया। साइफर केस का हवाला दिया गया, तोशाखाना केस का हवाला दिया गया, इद्दत केस का हवाला दिया गया और कहा गया कि हम इन केसेस की तरह ज़रूर अपील जो है वो दायर करेंगे। मुनीफ फारूक साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब, एक तरफ तो ये फैसला, इसके इम्प्लीकेशन सियासी, उसके ऊपर भी बताइएगा, पहले इस फैसले के बारे में आपका कॉमेंट चाहते हैं हम। देखिए, इस फैसले की नौयत उन तमाम फैसलों से मुख्तलिफ है जो पहले हुए थे। पहले जो फैसले, चाहे वो साइफर का हो या इद्दत में निकाह केस हो, वो बड़ी जल्दबाजी में किया गया और उसके अंदर जो भी ज़ाब्ता था उसको बड़ा बुरे तरीके से वायलेट भी किया गया। यहाँ जो मामला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस केस के अंदर एक पूरा प्रॉपर मनी ट्रेल भी इन्वॉल्व है, एक प्रॉपर पेपर ट्रेल इन्वॉल्व है और ये क्लियर केस था अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का। और इसके अंदर जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपनी काबीना की मदद से एक प्राइवेट एंटिटी का मामला उसको सरकारी बनाया, फिर उसे फैसिलिटेट किया, जो रकम पाकिस्तान की रियासत को आनी थी वो एक प्राइवेट एंटिटी को मुंतकिल की और एक फैसिलिटी अकाउंट में भेजी, ये इटसेल्फ एक वायलेशन थी और अब्यूज ऑफ अथॉरिटी थी। इस केस की 100 से ऊपर समातें हुई हैं, 1 साल ये केस चला है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये केस कुछ जल्दबाजी में किया गया है। सजा अलबत्ता बहुत सख्त है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो सजा बशर अली शाह को मिली है मुआवनत, ठीक, मुनीब साथ ही मौजूद रहेगा। ये बड़ी अहम गुफ्तगू की जानिब आपने इशारा दिया है। राजा खालिद माहिर कानून में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा खालिद साहब, जैसे कि मुनीब भी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि देखिए ये केस थोड़ा मुख्तलिफ है, पहले के कुछ केसेस का उन्होंने हवाला दिया अपनी गुफ्तगू में, इस केस में मनी ट्रेल भी है, अलकादिर ट्रस्ट एक चूंकि सीरियस केस रहा है, तो आप कैसे देखते हैं इस हवाले से? जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अभी भी स्टांस है बड़ा कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं हम तो अपील दायर करेंगे। जी देखिए, अपील तो किसी भी मुल्ज़म का हक होता है, वो तो ठीक कहते हैं, उन्हें वो ज़ाहिर अपील में जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुनीब साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ये बिल्कुल एक साबितशुदा केस था, डिफरेंट केस था बाकी जो माजी के केसेस थे। और माजी के केसेस का मैं ज़रा थोड़ा सा इख्तलाफ भी करूँगा कि उनमें मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल ये है कि प्रॉपर प्रोसिक्यूशन नहीं की गई, और अगर प्रॉपर तरीके से उन केसेस को प्लीड किया जाता, उन केसेस का ट्रायल होता और उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाता, तो मैं समझता हूं कि वो भी सजा के केसेस थे। अब इस केस की तरफ अगर आए तो 190 मिलियन पाउंड जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हुकूमत पाकिस्तान से ये रकम बरतानिया मुंतकिल की गई थी, और वहां पे जो बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने ये रकम फ्रीज कर दी थी। और कानून ये है कि जो फ्रीज शुदा रकम है वो उसी मुल्क को वापस लुटाई जानी होती है, उस हुकूमत के पास जाती है, ना कि किसी और ऑल्टरनेटिव सेटअप में उसे एडजस्ट किया जाता है। लेकिन वो रकम बजाय इसके कि हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जाती, उसे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाइन किया था मलक रियाज साहब को 460 अरब का जो मलीर की प्रॉपर्टी थी उस हवाले से, तो वो वहां पे एडजस्ट कर दी इमरान खान साहब ने, और एक बंद लिफाफे में अप्रूवल ली, सैंक्शन ली कैबिनेट से, जो मैं समझता हूँ कि कैबिनेट के पास भी कोई इस तरह की अथॉरिटी नहीं है कि किसी काले धन को सफेद कर सके या इस तरह की अप्रूवल दे सके। और सुप्रीम कोर्ट का जो फाइन है उसकी मद में किसी और रकम को एडजस्ट कर सके, लेकिन ऐसा किया गया। अब कहा यह जाता है कि इन्हें बेनिफिट क्या मिला। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि जो 458 कनाल जमीन है अलकादर यूनिवर्सिटी की, ये महज आई वाश है, ये इसे मैं एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं समझता कि आज 4 साल गुजरने के बावजूद वहाँ 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ सके। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ उस रकम को हड़प करने के लिए या किसी खास फर्द को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा खेल रचाया गया, और उसके बदले में 258 कनाल जमीन तो बनी गाला में फरागोगी को अलाट कर दी बैरिया टाउन वालों ने। अब फरागोगी कौन है? फरागोगी कौन नहीं जानता कि उनके इमरान खान साहब की एहलिया की इंतहाई करीबी दोस्त हैं, और इमरान खान साहब ने नेशनल मीडिया पे आके उन्हें डिफेंड किया है फरागोगी साहिबा को जब वो प्राइम मिनिस्टर थे।